हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो वन बाय वन हम लोग इसमें जो 3 कंडीशंस है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बफर सॉल्यूशंस और क्या होता है बफर सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आप देख रहे हैं। अभी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस मतलब क्या कि सपोज मेरा बी ए जो है ये मेरा सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है ये? सो दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एच ए एंड वीक बेस बी ओ एच। मतलब मेरा एच ए रिएक्ट हो रहा है बी ओ एच के साथ, यानी वीक एसिड रिएक्ट्स विथ वीक बेस, फॉर्म्स व्हाट इट फॉर्म्स द सॉल्ट विच इज बी ए। ठीक है, और ये जो मेरा सॉल्ट बी ए है जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज होता है क्योंकि ये सॉल्ट है। तो जब ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज होगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक कटायन मिलेगा विच इज़ बी प्लस, राइट। और ये कौन से स्टेट में होगा? एक्वियस स्टेट में होगा। और दूसरा क्या मिलेगा मुझे? ए माइनस, यानी मेरा दूसरा एक अनायन मिल गया मुझे। और ये भी कौन सा स्टेट में होगा? एक्वियस स्टेट में होगा। करेक्ट है? ओके। सो चलिए अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि चलो इसको पानी में तो डाल दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मैंने आपको बोला था कि ये जो मेरे आयंस है ये अब पानी में जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये रहा मेरा वाटर, इसके साथ अब ये रिएक्शन करने वाले हैं। और रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? सो यहाँ पे अब मुझे मिलेगा BOH, यानी जो मेरा वीक बेस था वो मुझे मिल गया, प्लस मुझे मिल गया मेरा एसिड। ओके, सो ये है मेरा वीक बेस और ये है मेरा वीक एसिड। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट्स क्या लिखा है मैंने। सो हाइड्रोलाइज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ बोथ द आयंस ऑफ द सॉल्ट विथ वाटर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको ये रिएक्शन में एक्सप्लेन किया है, इलेबोरेट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वीक बेस और वीक एसिड वापस से फॉर्म हो गया है इसमें। सो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, द सॉल्यूशन मे टर्न आउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड फॉर्म्ड इन द हाइड्रोलिसिस। ओके, मतलब आपका सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। बट ये तीनों कंडीशन में से ये कब कंडीशन आपको मिलेगा? ये कंडीशन तब मिलेगा जब आपके जो सॉल्यूशन है उसके अंदर या तो वीक बेस बन रहा है या तो वीक एसिड जो बन रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपके जो सॉल्यूशन में जो आयंस आपके रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, कटायन और अनायन, फिर वो जो वीक बेस और वीक एसिड फॉर्म कर रहे हैं वो वीक बेस और वीक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस्ड ऑन दैट आपका सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो पहला कंडीशन उन्होंने बोला है दैट इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb द सॉल्यूशन। अब व्हाट इज मीन बाय दिस Ka आपका है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और Kb है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर बेस। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर एसिड इज व्हेन ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर बेस, द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, राइट। सेकंड कंडीशन है दैट व्हेन Kb विल बी ग्रेटर देन Ka द सॉल्यूशन विल बी बेसिक, एंड व्हेन Ka इज इक्वल टू Kb द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ओके, सो वन बाय वन हम लोग ये तीनों कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले ये कंडीशन डिस्कस करते हैं। सो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज ग्रेटर देन Kb, राइट। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर एसिड इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर बेस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो NH4F इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HF who is having Ka value 7.2 into 10 raised to minus 4 and weak base NH4OH. ओके, और उसका Kb वैल्यू दिया है उन्होंने 1.8 into 10 raised to minus 5। अभी आप देख सकते हो ये 10 raised to minus 5 है और ये 10 raised to minus 4 है। सो ऑब्वियसली 10 raised to minus 5 वैल्यू क्या है? छोटा है,
तो इसीलिए क्या पता चल गया आपको, दैट K इज ग्रेटर देन KB, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर एसिड इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर बेस। ओके, सो देखते हैं अभी सॉल्ट हमारा जो है, सॉल्ट कौन है, NH4F हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, और ये सॉल्ट किसका है, वीक एसिड HF का और वीक बेस NH4OH का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमको देखना है कि उस सॉल्ट को जब हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा। सो जब उसको पानी में आप डालोगे तो वो कंप्लीट हाइड्रोलाइज होगा और आपको दो आयंस मिलेंगे, एक मिलेगा NH4+ जो कि कटायन है आपका, और दूसरा मिलेगा आपको F- जो कि अनायन है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको NH4+ और F- मिल चुका है। अभी क्या होगा, अभी ये जो आपके आयंस है ये अगेन क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, ये अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बराबर है, ये हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। सो अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको। सो यहाँ पे आपको मिलेगा NH4OH, यानी आपका वीक बेस आपको वापस से मिल गया, जनरेट हो गया आपका वीक बेस, प्लस आपको मिलेगा क्या हुआ, यहाँ पे NH4OH चला गया, आपको कौन बचा, HF जो कि है आपका वीक एसिड। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अभी आपको वीक एसिड मिल गया, आपका वीक बेस मिल गया, ये भी क्या रहेंगे, एक्वियस स्टेट में रहेंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द एसिड HF इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, रिमेंबर एसिड HF जो है हमारा वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है देन आवर बेस NH4OH। ओके, सो HF जो है मेरा एसिड वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू NH4OH के। द टू आयंस रिएक्ट विथ वाटर एज, अभी ये दो आयन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट हो रहे हैं चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी वो दोनों आयंस का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि HF स्ट्रॉन्गर हमारा एसिड है, ओके, एज कंपेयर टू NH4OH के। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे पहले लेते हैं हम हमारा NH4+ यानी कटायन ले लेते हैं। ये कटायन जो है वो एक्वियस स्टेट में क्योंकि ये पानी में, प्लस यहाँ पे हमारा वाटर ले लेते हैं हम लोग। ओके, वाटर के साथ क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है। अभी हम लोग आयंस का वाटर के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है वो डिटेल में देख रहे हैं। ओके, सो अभी ये जो मेरा कटायन है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है और मुझे क्या देगा वो, सो यहाँ पे NH4OH मिलेगा। सिंस NH4+ है तो वो वाटर में से OH- के साथ रिएक्ट करेगा, मुझे NH4OH मिल जाएगा जो एक्वियस स्टेट में रहेगा, प्लस मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे H3O+। ओके, सो H3O+ भी मेरा क्या रहेगा, एक्वियस स्टेट में रहेगा। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपको मिल गया NH4OH। नेक्स्ट आपका कौन बचा, अनायन विच इज़ F-। सो ये F- क्या करेगा, अगेन वाटर के साथ रिएक्ट होगा और आपको क्या मिल जाएगा, सो यहाँ पे आपको मिलेगा HF यानी आपका वीक एसिड, वो एक्वियस स्टेट में, प्लस आपको क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे H चला गया, बचा कौन, OH-। सो आपको OH- मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि स्टार्ट में मैंने बोला था कि जो HF है आपका, ये जो आपका वीक एसिड है ये स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, बराबर है, एज कंपेयर टू NH4OH के। सो स्ट्रॉन्गर है तो मतलब क्या, ये वीक है। ओके, सो स्ट्रॉन्गर है, HF अगर स्ट्रॉन्गर वीक एसिड है और ये वीक बेस है, ओके, सो अगर ये स्ट्रॉन्गर वीक एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये स्ट्रॉन्ग है तो ये जो F- है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट, और ये जो कॉन्जुगेट बेस है, सिंस HF स्ट्रॉन्ग था तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये वीक होगा, और सिंस NH4OH ये वीक बेस है तो इसका ये जो एसिड है कॉन्जुगेट एसिड ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, बराबर है, यही रूल हम लोगों ने पढ़ा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में। सो ये स्ट्रॉन्ग होगा, अभी ये स्ट्रॉन्ग है तो मतलब ये वाटर में से OH- जल्दी से खींच लेगा। क्लियर है, जल्दी जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगा OH- के साथ क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। सो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, ज़्यादा OH- खींचेगा तो मतलब H3O+ भी मुझे ज़्यादा मिलेगा। अभी H3O+ अगर ज़्यादा मिलेगा, अभी यहाँ पे सेकेंड वाला रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे F- है, F- वीक कॉन्जुगेट बेस है, ये वाटर में से H को उतना जल्दी नहीं खींच पाएगा तो OH- मुझे ज़्यादा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो मतलब मेरे सॉल्यूशन में, मेरे वाटर में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, सो H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, H3O+ ज़्यादा वहाँ पे बच रहा है, क्लियर है, ज़्यादा फॉर्म हो रहा है। सो मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब मेरा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। क्लियर है, सो वही यहाँ पे उन्होंने बोला है, द NH4+ आयंस हाइड्रोलाइजेज टू अ स्लाइटली ग्रेटर एक्सटेंट देन द F- आयन।
बराबर है, NH4 प्लस आयन ज़्यादा हाइड्रोलाइज हुआ, ज़्यादा H3O प्लस जनरेट कर रहा है, क्लियर है। और जो हमारा F माइनस है वो कम हाइड्रोलाइज हो रहा है, दैट मीन्स द रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर H3O प्लस आयंस। सही बात है। अभी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रिएक्शन में, ये वाले रिएक्शन में देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, और ये कम हाइड्रोलाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये वीक है, क्लियर है। सो ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है तो मतलब मुझे H3O प्लस ज़्यादा मिल रहा है, तो H3O प्लस ज़्यादा मिल रहा है मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, स्लाइटली एसिडिक होगा। और वो क्या करता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, राइट। तो आप देख सकते हो ब्लू जो लिटमस पेपर होगा आपका, उसको जब आप सॉल्यूशन में डीप करोगे, उस वाटर वाले सॉल्यूशन में जिसमें आपने NH4OF सॉल्ट ऐड किया है, तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, नेक्स्ट कंडीशन है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज लेस देन Kb। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो ये जो NH4CN है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, राइट। कौन से वीक एसिड का सॉल्ट है वो, एक तो HCN वीक एसिड और वीक बेस NH4OH, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो आपको एक सॉल्ट मिलता है विच इज NH4CN। अभी आप देख सकते हो ये जो आपका वीक एसिड है उसका K वैल्यू उन्होंने बोला है 4.0 इंटू 10⁻⁻10, और वीक बेस जो यहाँ पे दिया है NH4OH, उसका अगर आप Kb का वैल्यू देखोगे तो वो यहाँ पे दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵। सो ऑब्वियसली ये 10⁻⁵, ये 10⁻10 है, तो मतलब मेरा Kb क्या है, ग्रेटर है Ka के, क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सो अभी आपका ये जो NH4CN आपका सॉल्ट है, ये हम लोग क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। सो पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा। सो NH4CN को हम लोग चलो पानी में डाल देते हैं। सो पानी में डालने के बाद अब ये क्या करेगा, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज होगा, और हम लोग क्या दे देगा, NH4 प्लस एक्वियस स्टेट में, प्लस मुझे देगा मेरा अनायन विच इज CN माइनस विच इज ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट, क्लियर है। तो अभी ये मुझे मिल गया है। अभी यहाँ पे ये कटायन अनायन मिलने के बाद अगेन सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, सो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। सो CN माइनस, ये भी एक्वियस स्टेट में, प्लस यहाँ पे वाटर। सो ये क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा NH4OH, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, HCN। ओके, NH4OH क्या है आपका वीक बेस जो आपको वापस से मिल गया, और ये क्या है आपका वीक एसिड, ये भी आपको वापस से मिल गया, क्लियर है। और ये सब एक्वियस स्टेट में है। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं अभी हम लोग। सो यहाँ पे क्या बोला है, द बेस NH4OH इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिड HCN। ओके, जो आपका NH4OH बेस है ये स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू आपके एसिड HCN के। सो द आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर एज। अभी देखते हैं यहाँ पे आयंस का रिएक्शन कैसे हो रहा है वाटर के साथ। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो एक तो हमारा कटायन है, NH4CN सॉल्ट है हमारा, राइट, NH4CN ये सॉल्ट है हमारा। सो ये सॉल्ट को हम लोगों ने क्या किया है, पानी में डाल दिया। सो NH4 प्लस, यहाँ पे एक कटायन मिलेगा मुझे विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, और वो क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। वाटर के साथ रिएक्शन के बाद मुझे क्या देगा, अभी ये प्लस है तो ये क्या फॉर्म करेगा, NH4OH प्लस, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, H3O प्लस, क्लियर है। और ये क्या होगा एक्वियस स्टेट में, ये भी क्या होगा एक्वियस स्टेट में। ओके, नेक्स्ट अभी कौन बचा आपका, अनायन विच इज CN माइनस विच इज ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट, प्लस यहाँ पे कौन है, वाटर, इट इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अभी मिलेगा मुझे HCN मिल जाएगा। HCN मिलने के बाद और क्या मिलेगा, अभी HCN हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, OH माइनस, और ये भी क्या होगा एक्वियस स्टेट में। ओके, सो यहाँ पे अभी ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि ये जो आपका NH4OH है, ये क्या है आपका जो NH4OH है, ये स्ट्रॉन्गर वीक बेस है एज कंपेयर टू आपके HCN एसिड के, ठीक है। तो ये आपका वीक एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्गर वीक बेस है। ओके, सो स्ट्रॉन्गर वीक बेस है और ये वीक एसिड है। अभी ये स्ट्रॉन्गर वीक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये क्या होगा, ये वीक होगा। और ये अगर वीक एसिड है तो इसका जो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। स्ट्रॉन्ग का वीक कॉन्जुगेट एसिड और जो मेरा वीक एसिड है उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस।
ओके, सो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है Cn माइनस, तो ये वाटर में से क्या करेगा, H प्लस जल्दी जल्दी लेगा। क्लियर है, जल्दी से अगर H प्लस लेगा तो बचेगा कौन, OH माइनस। तो ये अगर जल्दी से H प्लस ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस कंज्यूम कर रहा है, तो मेरे इस वाटर में ज़्यादा किसका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, OH माइनस का। क्लियर है, और वही अगर आप देखोगे ऊपर यहाँ पे ये वाले रिएक्शन में, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि NH4 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा बट वो स्लोली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन में H3O प्लस फॉर्म होगा लेकिन वो स्लोली फॉर्म होगा, तो मतलब रिएक्शन में ज़्यादा क्या फॉर्म हो रहा है, सो रिएक्शन में OH माइनस ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो मतलब मेरा ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, तो ये मेरा जो सॉल्यूशन है ये बेसिक होगा। क्लियर है, ये बेसिक क्यों होगा, क्योंकि जो मेरा Cn माइनस है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये वाटर में से H प्लस के साथ ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है। ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है मतलब OH माइनस ज़्यादा फॉर्म कर रहा है, OH माइनस ज़्यादा फॉर्म कर रहा है, तो मतलब OH माइनस का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, तो मतलब आपका सॉल्यूशन स्लाइटली क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है द Cn माइनस आयन हाइड्रोलाइजेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन NH4 प्लस आयंस, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर OH माइनस आयंस देन द H3O प्लस आयंस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। द सॉल्यूशन ऑफ NH4Cn बेसिक एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सो रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में टर्न कर देगा, क्यों, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्लाइटली बेसिक है। ओके, चलिए लास्ट कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। सो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच K इज इक्वल टू Kb। सो ऐसे सॉल्ट का एग्जाम्पल है CH3COONH4। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COH which is having Ka value 1.8 into 10⁻⁵ and weak base NH4OH having Kb value 1.8 into 10⁻⁵। अभी आप देख सकते हो 10⁻⁵, 1.8, 1.8 into 10⁻⁵, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसलिए K इज इक्वल टू वॉट, Kb। ओके, सो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी रिएक्शन में क्या हो रहा है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा सॉल्ट है इसको डिजोल्व इन वाटर यानी पानी में डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं पानी में। सो CH3COONH4, इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉल्ट को हम लोगों ने पानी में डाल दिया, तो ये क्या देगा हम लोगों को, तो ये हम लोगों को देगा हमारा एक तो अनायन देगा यानी CH3CO माइनस, और क्या देगा हमको, एक कटायन देगा NH4 प्लस, ये हमारा कटायन है। क्लियर है, सो कटायन और अनायन दोनों मिल गया हम लोगों को। ओके, सो कटायन और अनायन हम लोगों को दोनों मिल गया है। अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। ओके, सो चलिए दोनों का रिएक्शन देखते हैं हम लोग वाटर के साथ। सो वन बाय वन देखते हैं। सो पहले देखते हैं हम लोग अनायन का। सो CH3CO माइनस विच इज इन एक्वियस स्टेट, लेट मी सी आई हैव रिटन एक्वियस स्टेट और नॉट। ओके, सो एक्वियस स्टेट, देन ये क्या कर रहा है, अभी वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। सो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, CH3COOH। ओके, सो CH3COH यानी मेरा एसिड मिल गया मुझे, प्लस यहाँ पे और क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा मेरा OH माइनस। ओके, सो OH माइनस मिल गया मुझे। नेक्स्ट बचा कौन, अनायन हो चुका है, अभी कटायन का देख लेते हैं। सो NH4 प्लस रिएक्ट्स विथ वाटर। ओके, सो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अभी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सो यहाँ पे मिलेगा मुझे मेरा वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे H3O प्लस। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन क्या दिया था स्टार्ट में ही, दैट K इज इक्वल टू Kb। ओके, दोनों का जो भी स्ट्रेंथ है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वो इक्वल है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ इक्वल है तो मतलब क्या कि मेरे इस सॉल्यूशन में, मेरे इस वाटर में ये जो मेरे आयंस है वो इक्वली हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे OH माइनस और जो H3O प्लस है उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। सो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है मतलब ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। ओके, सो एज K is equal to Kb, the relative strength of acid and base produced in the hydrolysis is the same, therefore the solution is neutral. Hydrolysis of NH4 plus produces as many H3O plus ions as that of CH3CO minus produces OH minus ions। मतलब दोनों का जो हाइड्रोलिसिस के बाद H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम ही रहने वाला है, और इसीलिए मेरा सॉल्यूशन जो है वो क्या रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बफर सॉल्यूशन।
सो बफर सॉल्यूशन आप देखोगे, बफर सॉल्यूशन मतलब क्या? सो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है उन्होंने, दैट बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ओके, ड्रास्टिक चेंज इन पीएच को वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है। कौन रेजिस्ट करता है? बफर सॉल्यूशन। क्लियर है? बफर सॉल्यूशन क्या काम करता है? वो रेजिस्ट करेगा ड्रास्टिक चेंज इन पीएच को। कब? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और वाटर इज एडेड टू इट। यानी जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड HCl या फिर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या फिर वाटर ऐड करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखाएगा। कब? जब वो सॉल्यूशन क्या रहेगा? बफर सॉल्यूशन रहेगा तब। ओके, सो बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड टू इट। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? चेंज इन पीएच यहाँ पे लिखा है, उसको क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। सो रेजिस्ट कर रहा है मतलब क्या? दिस पर्सन इज नथिंग बट आवर बफर सॉल्यूशन विच इज रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच। ओके, क्या कर रहा है? वो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट कर रहा है। ओके, सो बफर सॉल्यूशन का काम क्या है कि वो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। ओके, कब रेजिस्ट करता है? जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वाटर ऐड करते हो उस सॉल्यूशन में तब। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल देना है तो होम मेड जैम्स एंड जेलीज विदाउट एनी एडेड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स स्पॉइल्स इन अ फ्यू डेज। ओके, अगर आप घर पे जैम या जेलीज बनाओगे तो वो जल्दी से खराब हो जाता है। वेयर एज कमर्शियल जैम्स एंड जेलीज हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। ओके, आप मार्केट का जैम या जेली लेके आओ तो वो महीनों तक चलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उस जैम या जेली में बफरिंग एजेंट ऐड किया हुआ होता है, प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स ये सब ऐड किया हुआ होता है। ठीक है, तो इट इज एक्टिंग एज अ बफर सॉल्यूशन जो क्या करता है? उसको खराब होने से बचाता है। किसको? आपके जैम या जेलीस को। ओके, सो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। सो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। सो दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर विच यूज टू मेंटेन एन एसिडिक पीएच एंड दूसरा होता है बेसिक बफर विच मेंटेन्स अल्कलाइन पीएच। ओके, सो दो टाइप के बफर सॉल्यूशन है, एक एसिडिक बफर है, दूसरा बेसिक बफर है। एसिडिक बफर एसिडिक पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, और बेसिक बफर हम लोग अल्कलाइन पीएच यानी बेसिक पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन को। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड फॉर एग्जांपल CH3COOH एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका जो सॉल्ट रहेगा, जैसे कि CH3COH आपने लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया है NaOH, जब ये दोनों को हम रिएक्ट करेंगे तो मुझे जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या होगा? CH3COONA, ये मेरा क्या होगा? सॉल्ट। ओके, सो a solution containing weak acid such as CH3COH plus its salt with strong base यानी CH3COONA is called an acidic buffer solution। ऐसा solution जिसमें एक weak acid है यानी CH3COH है फॉर एग्जाम्पल और CH3CONA है, तो फिर ऐसे solution को आप क्या बोलोगे? एसिडिक बफर solution बोलोगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड सच एज CH3COH एंड इट्स सॉल्ट सच एज CH3CONA इज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने pH ऑफ एसिडिक बफर इज गिवन बाय इक्वेशन, अभी यहाँ पे इक्वेशन दिया है, सो चलिए उस इक्वेशन को लिखते हैं। सो pH ऑफ एसिडिक बफर इज गिवन बाय द इक्वेशन pH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 concentration of salt which is formed in your reaction divided by concentration of your acid। क्योंकि ये हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं ना, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए pH का इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे ये मिल गया हम लोगों को, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे अभी ये pK क्या है? सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर pKa इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ नेगेटिव log to the base 10 of Ka। It's like pH का definition, right?
सो अभी यहाँ पे के ए क्या है ये भी डिफाइन कर देता हूँ मैं. सो के ए इज नथिंग बट द डिसोसिएशन, बोला था मैंने अभी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. क्लियर है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ आवर एसिड है. ओके, सो यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट बेसिक बफर सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग. सो बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी सेम, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक बेस सच एज NH4OH एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपका NH4OH जो वीक बेस है वो जब रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यानी HCl के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, NH4Cl. ये क्या आपका सॉल्ट है. क्लियर है, किसका सॉल्ट है ये, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्ट है NH4Cl और एक वीक बेस है वो NH4OH, और वो दोनों का अगर मिक्सचर है उस सॉल्यूशन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलोगे बेसिक बफर सॉल्यूशन. Okay, so for example, a solution containing weak base such as NH4OH and its salt such as NH4Cl is a basic buffer solution. So pH of basic buffer is given by, the equation POH is equal to P, वहाँ पे Ka था तो यहाँ पे Kb आ जाएगा क्योंकि ये बेस के लिए लिख रहे हैं हम लोग, प्लस log to the base 10, यहाँ पे concentration of our salt formed in our reaction divided by the concentration of our base. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे अभी क्या लिखना है हम लोगों को, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये PKB मतलब क्या है. सो वेयर PKB इज इक्वल टू नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ KB. ओके, और यहाँ पे KB मतलब क्या है, सो KB इज नथिंग बट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. ओके ओके, सो यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप लोग. अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मैं. Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस. इक्वेशन 1 एंड 2 आर नोन एज हेंडरसन-हासलबैश इक्वेशन. ओके, सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग हेंडरसन-हासलबैश इक्वेशन. ये साइंटिस्ट था जिसने ये इक्वेशन को डिराइव किया और उसके नाम से ये इक्वेशन जाना जाता है. आई होप आप लोगों को इतना समझा है. थैंक यू सो मच.